हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज मैं भानगढ़ के किले के बारे में बताऊंगी। जो भानगढ़ का किला जो दिन के समय तो सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ वीरानियाँ छा जाती हैं। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद यह किला रहस्यमय आवाज़ों से भर जाता है। यहाँ अक्सर सिसकते बच्चे और महिलाओं की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसने इस किले को देश के सबसे भूतिया स्थानों में शुमार कर दिया है। राजस्थान की संस्कृति और राजसी ठाठ बाट की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। यहाँ के ऐतिहासिक किले केवल स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर अनोखी कहानियाँ समेटे हुए हैं। कोई किला प्रेम की निशानी है तो कोई सनक और जुनून का प्रतीक है। कुछ किलों की मजबूत दीवारों में नाकाम चाहत की चीखें आज भी गूंजती हैं। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला, जो दिन के समय तो सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहता है, लेकिन शाम ढलते ही वीरानियाँ छा जाती हैं। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद यह किला रहस्यमय आवाज़ों से भर जाता है, जहाँ अक्सर सिसकते बच्चे और महिलाओं के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसने इस किले को देश के सबसे भूतिया स्थानों में शुमार किया है। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। यह राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, जो जयपुर और अलवर शहरों के लगभग बीच में है। यह अरावली पहाड़ियों के बीच सरिस्का अभयारण्य के लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह किला 500 साल पुराना इतिहास और वास्तुकला का है। इसे आमेर के शासक राजा भगवंत दास के जरिए 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित यह प्राचीन नगर, जिसकी बनावट पुराने जयपुर की तरह बताई जाती है, अब अपनी रहस्यमयी कहानियों और खंडहरों के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, 500 साल पुराने इस किले का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान रहे राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह ने इसे अपनी रियासत की राजधानी बनाया था। एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में 1000 से अधिक दुकानें और करीब 45,000 की आबादी हुआ करती थी। एक समय में जब लोगों से गुलजार था यह किला, उस समय एक सनक ने इस मजबूत शाही किले की दीवारों को शराब से जकड़ दिया, जो आज भी इसे ढोते हुए खंडहर हो रही है। भानगढ़ को भूतिया किला क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? किले के खंडहर बनने के पीछे तांत्रिक कथा बेहद लोक प्रचलित कथा है। बताया जाता है कि राजा माधो सिंह की रानी रत्नावली, जो महाकालेश्वर की परम भक्त थी और स्वयं 6 सिद्धियों की जानकार थी, उन पर तांत्रिक सिंधु से बड़ा मोहित हो गया था। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्याओं से रानी रत्नावती को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी महाकालेश्वर की परम भक्त होने के कारण उसका वार खाली हो गया। लोगों ने बताया कि जहां आज त्रिपोलिया बाजार लगता है, वहाँ 16वीं शताब्दी में एक बाजार हुआ करता था। उस बाजार में रानी की दासियाँ इत्र लेने गई, जिन्हें तांत्रिक ने अपने वश में लेकर रानी को वश में करने वाला एक इत्र दिया। दासी के उस इत्र को रानी को देते ही उन्हें शक हुआ। रानी ने तुरंत उस इत्र की शीशी को तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को तांत्रिक छतरी पर फेंका था। जब वह इत्र की शीशी स्टोन से टकराई तो उसका असर तांत्रिक पर हुआ, जिससे कि तांत्रिक ने मरते समय पूरे महल को तहस नहस होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण यह नगर पूरी तरह खंडहर में बदल गया। भानगढ़ में सुनाई देती है रात को डर की चीखें। स्थानीय लोगों का दावा है कि भानगढ़ के महल और उसके आसपास रात के समय भूतिया आवाज़ें आती हैं, जिनमें बच्चों के रोने की आवाज़ें और शादी जैसा माहौल शामिल है। वैज्ञानिकों ने भी यह सर्वे किया है और डिवाइस लगाकर कैमरे भी लगाए थे, जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दर्ज हुई थी। फ्रेंड्स, गाइड के अनुसार पुरातत्व विभाग ने महल के तहखानों और सुरंगों को बंद कर दिया है। मुख्य मंदिर गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय और मंगला देवी मंदिर है, जो प्राचीन काल से मौजूद है। इन मंदिरों में गोपीनाथ मंदिर की मूर्ति का उल्लेख नहीं है। यहाँ की मूर्ति सोने से बनी होने के कारण चोरी हो गई थी और ये महल नागर शैली में बने हैं। इस भानगढ़ किले की शाही
महल 7 मंजिला था, अब केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा दीवारों से सुरक्षित है। बाहरी सुरक्षा दीवार में प्रवेश के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर 5 द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबाड़ी और दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, 7 मंजिला महल की 3 इमारत डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तहखाने बंद हैं, पुरातत्व विभाग ने सुरंगों को बंद कर दिया है। केवल महल के 4 मंजिला इमारत को पर्यटक देख सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद किले में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के ओर जाने की अनुमति नहीं है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सुरक्षा में तैनात गार्ड शाम 5 बजे के बाद किसी को भी यहाँ रुकने की अनुमति नहीं देते। आज शाम 5 बजे नहीं देते। फ्रेंड्स, शाम 5 बजे के बाद सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय भानगढ़ पैलेस में किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी इस भूतिया महल का कई बार सर्वेक्षण किया है, जिसमें उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी की पुष्टि की है।